हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक एनिमेटेड टीवी सीरीज लव डेथ एंड रोबोट्स के वॉल्यूम 3 में मौजूद एपिसोड 9 की स्टोरी ज़ीबारो को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस टीवी सीरीज के हर एक एपिसोड में अलग अलग स्टोरी बताए गए हैं, जिसमें से मुझे एपिसोड 9 की स्टोरी काफी अच्छी लगी है। सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल में न्यू हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो इस स्टोरी की शुरुआत में हम एक सोल्जर के ग्रुप को देखते हैं, जो कि जंगल के बीच से कहीं जा रहे थे। इन्हीं सोल्जर के ग्रुप में एक बंदा होता है जिसका नाम ज़ीबारो है। ज़ीबारो सुन और बोल नहीं सकता। वो लोग रेस्ट लेने के लिए एक तालाब के किनारे रुकते हैं। ज़ीबारो भी अपने घोड़े को एक जगह पर बांध के तालाब के किनारे जाता है। तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो उसे उठा के चेक करता है तो वो एक सोने का कॉइन होता है। तो वो पानी के किनारे और झांकने लगता है कि उसे शायद ऐसा कुछ और मिले। तभी हम देखते हैं कि पानी के अंदर से कोई इन लोगों पर नजर रख रहा है। असल में उस पानी में एक जादूगरनी रहती थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम सायरन होता है। उस जादूगरनी के पास एक खास पावर थी। उसका पूरा बदन सोने और हीरे मोती से बना हुआ था, और जब भी वो गाना गाती थी तो लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। पर इसके बारे में उन सैनिकों को नहीं पता था, इसीलिए ज़ीबारो को भी एक सोने का टुकड़ा मिला था। इधर ज़ीबारो को भी थोड़ा डाउट होता है कि उसे शायद कोई घूर रहा है, पर जब वो पीछे मुड़ के पानी में देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। दूसरी ओर हम ज़ीबारो के साथियों को देखते हैं। उनके सामने कुछ प्रीस्ट आते हैं तो उन्हें देख के वो लोग झुक जाते हैं एंड कुछ प्रेयर करने लगते हैं। तभी साइड में तालाब के अंदर से सायरन जादूगरनी बाहर आती है। वो नाचने लगती है और उसके साथ साथ अपना गाना गाने लगती है। उसकी आवाज में ऐसी जादू होती है जो कि जंगल के काफी अंदर तक लोग सुन सकते हैं। जैसे ही वो गाना गाना शुरू करती है, उसके गाने से सारे शाइनिक और वो प्रीस्ट हिप्नोटाइज हो जाते हैं। वो लोग सायरन की तरफ खींचा चला आता है और उसे पाने के लिए आपस में लड़ाई करने लगते हैं, जैसे कि अब वो सब एकदम से पागल हो चुके हैं। सायरन अपनी आवाज से इन सबको बुलाते हुए पानी के अंदर जाने लगती है, जिसके कारण पानी में डूब के और आपस में लड़ाई करके इन सब की मौत हो जाती है। पर क्योंकि ज़ीबारो सुन नहीं सकता तो वो ये सबसे अनजान था। वो तालाब के दूसरी ओर और सोने का कॉइन ढूंढ रहा था, पर अचानक से जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है उसके सारे साथी आपस में लड़ रहे हैं और पानी के अंदर जा रहे हैं। वो अपने हाथ से रोकने की भी कोशिश करता है तो कोई रुकता नहीं, क्योंकि ज़ीबारो पर जादूगरनी की आवाज की कोई असर नहीं थी। तो उसे समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर पानी के बीच में जादूगरनी पर पड़ती है। वो देखता है कि ये सारे सैनिक उसी की तरफ जा रहे हैं। अब ज़ीबारो सायरन को देख के डर जाता है। इधर जादूगरनी की भी नजर ज़ीबारो पर पड़ती है। वो देखते है कि उसकी आवाज से सारे लोग अफेक्टेड होके ऑलमोस्ट मर गए हैं, पर एक ही आदमी पर उसका कोई असर नहीं है। उसे लगने लगता है कि उसकी जादुई शक्ति शायद खत्म हो रही है, तो वो और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर ज़ीबारो उस जादूगरनी से बचने के लिए जंगल की ओर भागने लगता है, पर जादूगरनी कंटिन्यू उसी के तरफ देखे जा रही थी, क्योंकि जादूगरनी के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई मर्द उसके तरफ आकर्षित नहीं हुआ था। ज़ीबारो जंगल के अंदर भागते भागते थक जाता है तो एक जगह पर लेट के सो जाता है। पर जब वो रात को सो रहा होता है तभी हम वहाँ पर सायरन जादूगरनी को देखते हैं। वो वहाँ पर आके ज़ीबारो को बहुत ही प्यार से देख रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि जादूगरनी को उससे प्यार हो गया है, क्योंकि जादूगरनी के उस पावर के कारण कोई भी मर्द उनके करीब नहीं आ पाए थे आज तक। वो ज़ीबारो को पकड़ के उसके साथ ही वहाँ पर सो जाती है। ज़ीबारो बहुत गहरे नींद में था तो उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। वो सुबह उठ के देखता है कि उसके पीछे वो जादूगरनी सो रही है। तभी जादूगरनी की भी आँख खुल जाती है। ज़ीबारो को जागा हुआ देख के जादूगरनी तुरंत वहाँ से भाग के जाने लगती है। तो ज़ीबारो उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, पर उसके हाथ में नुकीला कुछ चुभ जाता है तो वो उसे रोक नहीं पाता। वो अपना हाथ देखता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में वही सोने के सिक्के लगे हुए हैं। ये देख के ज़ीबारो की लालच बढ़ जाती है। वो समझ जाता है ये जादूगरनी सोने और चांदियों से बनी हुई है। ज़ीबारो को लालच इतना बढ़ जाता है कि वो जादूगरनी का पीछा करने लगता है। इधर जादूगरनी भी ज़ीबारो से अट्रैक्टेड थी। उसे ये नहीं मालूम था कि ज़ीबारो के मन में क्या चल रहा है। वो पानी के अंदर झरने के पास जाने लगती है तो ज़ीबारो भी उसका पीछा करने लगता है। बहुत ही मुश्किल के बाद ज़ीबारो उसे पकड़ ही लेता है। ज़ीबारो उसके बॉडी को पकड़ के एक सोने का कॉइन निकाल लेता है, पर जादूगरनी को सिर्फ उससे प्यार चाहिए था। ज़ीबारो समझ जाता है कि जादूगरनी को क्या चाहिए, तो वो तुरंत उसे किस कर लेता है। पर जादूगरनी का होंठ और दांत सब कुछ हीरे से बने हुए थे, जिसके कारण ज़ीबारो के होंठ में चोट लग जाती है और उसमें से खून बहने लगता है। पर तब भी वो जादूगरनी को फिर से किस करने जाता है और उसी चीज का फायदा उठा के वो जादूगरनी के सर पे एक जोर से मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो ज़ीबारो उसके
बदन से सारे हीरे मोती और सोने निकाल लेता है। इवन उसके फेस का मुखौटा भी निकाल लेता है, जिसके कारण जादूगरनी के शरीर से बहुत खून बहने लगता है। अब ज़ीबारू को जो चाहिए था वो मिल चुका था, तो वो जादूगरनी के बॉडी को पानी में बहा देता है। जादूगरनी के शरीर से इतना खून निकलता है कि पूरे तालाब का पानी लाल हो जाता है। अब उसकी बॉडी बहते हुए तालाब के बीचों बीच जाता है। इधर ज़ीबारू सब कुछ अपने एक चादर में लेके वहाँ से निकल जाता है। उसी टाइम हम वापस से जादूगरनी के शरीर को देखते हैं, जो कि तालाब के बीचों बीच आते ही पानी के नीचे चला जाता है। वहाँ पर उसकी कोई जादुई शक्ति होती है, जिसके कारण वो जिंदा हो जाती है। जंगल से जाते जाते ज़ीबारू थक जाता है, क्योंकि वो सोने चांदी बहुत भारी था। वो पानी पीने के लिए तालाब के दूसरे किनारे पहुँचता है। वो इतना ज्यादा प्यासी होता है कि फटाफट से पानी पी लेता है और वो ध्यान नहीं देता है कि उस पानी में जादूगरनी की खून मिली हुई है। जैसे ही वो उस पानी को पीता है तो उसके ऊपर भी जादू चल जाता है। उसे सब कुछ सुनाई देने लगता है। अब पहली बार उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था, तो वो एकदम से पागलों जैसे बिहेव करने लगता है। उसे कुछ भी नहीं समझ आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के खुद को शांत करता है। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो उसके पीछे से तालाब के अंदर से जादूगरनी पानी के बाहर आती है। अब जादूगरनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो खुद की हालत देख के बहुत ज्यादा रोती है। उसे समझ में आ जाता है कि ज़ीबारू उससे प्यार नहीं करता था, उसे सिर्फ उसके शरीर के सोने से मतलब था। तो वो वहीं पर पेन के साथ चिल्लाने लगती है। इस बार ज़ीबारू को भी जादूगरनी की आवाज सुनाई देती है और वो जादूगरनी की आवाज की ओर आकर्षित होने लगता है। उसे समझ तो आता है कि ये जादूगरनी की जादू है, पर वो खुद को रोक नहीं पाता। वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। वो खुद ही जादूगरनी की तरफ चला जा रहा था और गहरी पानी में जाने के कारण डूब के उसकी मौत हो जाती है। ज़ीबारू के मौत के बाद वो और दुखी हो जाती है, क्योंकि वो उसका पहला प्यार था। यहीं पर ये स्टोरी खत्म होती है। इस स्टोरी के माध्यम से हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर दोनों ही अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित थे। इन दोनों में सच्चा प्यार नहीं था, और जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे रिलेशन का कभी भी अच्छा एंडिंग नहीं होता है। अगर आपको इस टीवी सीरीज के बाकी एपिसोड देखनी है तो वो नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। इसका IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना, और जो भी हमारे चैनल में न्यू हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना। आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं एक और न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।